तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, ये जो है आपके सामने टॉप लूजर्स का लिस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है आई एक्स। ये जो स्टॉक है इंडियन एनर्जी EXC लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक है 213 पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है और 25 पॉइंट के लिए डाउनफॉल दे चुका है ये। और अभी बज रहे दोपहर के 2:24। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्टॉक है अभी इस टाइम पे पूरे 25 पॉइंट के लिए माइनस में आ गया है। तो आगे का स्टॉक है फ्रेंड हमारा SBFC, और 98 पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है और 7 पॉइंट के लिए इसका डाउनफॉल है। कॉन्कॉर्ड BO 2240 पे ट्रेड कर रहा है। 140 141 टू ऐसी रेंज में ये मतलब डाउनफॉल दे रहा है फिलहाल तो। अंबर 1712 पे चल रहा है और 283 का इसका डाउनफॉल है। पॉलिसी बाजार 1834 पे ट्रेड कर रहा है और 85 का इसका डाउनफॉल है। सुएनफर 1203 पे ट्रेड कर रहा है और 45 पॉइंट के लिए डाउनफॉल में आ गया है। SBI लाइफ 1858 पे ट्रेड कर रहा है, 61 पॉइंट के लिए डाउनफॉल है। KPI टेक 1641 पे ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट के लिए डाउनफॉल है। SW सोलर यानी कि स्टर्लिंग एंड विल रेन एनी लिमिटेड, तो ये जो स्टॉक है 665 पे ट्रेड कर रहा है और 19 पॉइंट के लिए डाउनफॉल में है। HFCL 157 पे ट्रेड कर रहा है, 4 पॉइंट के लिए डाउनफॉल में है। फ्लोरोकेम 4273 पे ट्रेड कर रहा है, 122 पे डाउनफॉल में है। नायका 196 पे ट्रेड कर रहा है, 5 पॉइंट के लिए डाउनफॉल में है। लोढ़ा 1388 पे ट्रेड कर रहा है, 36 पॉइंट के लिए डाउनफॉल में है। नवामा 6710 पे ट्रेड कर रहा है, 175 के लिए डाउनफॉल में है। ATGL 814 पे ट्रेड कर रहा है, 21 पॉइंट के लिए पूरा डाउनफॉल में है। ATGL का लॉन्ग फॉर्म फ्रेम आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताती हूँ। अदानी टोटल गैस लिमिटेड यानी कि अदानी का ये स्टॉक है। तो आगे का स्टॉक है फ्रेंड GRAC 1753 पे ट्रेड कर 47 पॉइंट के लिए डाउनफॉल में है। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक लार्ज कैप है ये और 108 पे ट्रेड कर रहा है, 2 पॉइंट के लिए डाउनफॉल में है। ICICI PR ULI, तो ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस को लिमिटेड लार्ज कैप है फ्रेंड, ये 770 पे ट्रेड कर रहा है, 21 पॉइंट के लिए डाउनफॉल में है। 5 स्टार 770 पे ट्रेड कर रहा है, 21 पॉइंट के लिए डाउनफॉल है। इंडिगो 4810 पे ट्रेड कर रहा है, पूरे 115 पॉइंट का इसने डाउनफॉल दे चुका है। तो यहाँ पे देखो, आज हमने देखा है फ्रेंड यहाँ पे टॉप लूजर्स 20 स्टॉक जो है जो टॉप लूजर्स की लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ का पे मतलब इसका क्या मतलब है, मैं आपको टॉप लूजर्स का लिस्ट क्यों बताती हूँ। अगर आप बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा कमाना चाहते हो, तो जैसे कि टॉप गेनर्स है वैसे टॉप लूजर्स का लिस्ट रहता है, यानी कि पर्टिकुलर डे पे कौन सा स्टॉक कितने पॉइंट के लिए गिरा है। तो वो जो लिस्ट रहता है वो लिस्ट में सब उनके मतलब नाम ऐड हो जाते हैं, तो वहाँ पे लिस्ट बन जाता है टॉप लूजर्स का। तो ये लिस्ट हमको क्यों जानकारी चाहिए लिस्ट का, तो ये भी आप जान लीजिए कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक, अगर सपोज़ आपके पास 10,000 है और यहाँ पे लार्ज कैप लोड़ा है, तो लोड़ा का अगर आपने स्टॉक लिया, तो यहाँ पे हम चार्ट पे चलते हैं। 1 मंथ का एक कैंडल फ्रेम है। 1 मंथ के कैंडल फ्रेम में देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये जो है 4 मान के चलिए कि यहाँ पे 400 से लेके ये जो स्टॉक है 1600 यानी 1600 पे मतलब ट्रेड कर चुका है, और वहाँ पे ये देखो अभी फिलहाल तो डाउनफॉल दे रहा है 1 मंथ की कैंडल फ्रेम में। तो इसका लो क्या है देख लीजिए आप, यहाँ पे 1145 यानी कि 1140 पे मान के चलो, यहाँ पे 1140। तो यहाँ पे अगर आपके पास 10,000 है और आपने अगर 10,000 से इसका जो क्वांटिटी है कितने पे गिरता है, ये शायद मेरे ख्याल से 9 क्वांटिटी आ जाएगी, पूरे 10 क्वांटिटी नहीं आएगी, 8-9 क्वांटिटीज़ की आ जाएगी। 8 क्वांटिटी मान के चलो। क्योंकि मैं आपको लार्ज कैप क्यों बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो लार्ज कैप रहता है मतलब स्टॉक मार्केट में ये जो लार्ज कैप है इसका मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। जितना अप साइड मूवमेंट रहता है उतना भी डाउन साइड भी मूवमेंट रहता है। अगर उसमें से आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हो, 8 क्वांटिटी लेके रखते हो, तो अगर आपको 8 क्वांटिटी 10,000 में मिली है और अभी फ़िलहाल तो ये ट्रेड कर रहा है 1387 पे, 1 मंथ में अगर आपको मतलब पूरा 200-300 पॉइंट अगर गेन अप करके मिलते हैं, तो वहाँ पे मतलब आपको क्या बोलते हैं कि अच्छा खासा आपका प्रॉफिट भी बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको नेगेटिव स्टॉक के बारे में यानी कि जो टॉप लूजर्स है उसके बारे में बताती हूँ कि टॉप लूजर अभी 1 मंथ का कैंडल फ्रेम है। तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट का कैंडल फ्रेम देखेंगे, तो यहाँ पे देखो 15 मिनट के कैंडल फ्रेम में भी देखो, यहाँ पे इसका जो लो है 1376 का है
और अभी फ़िलहाल तो ये ट्रेड कर रहा है 1387 पे। तो 1376 से 1387 यानी कि पूरे 10-12 पॉइंट हो गए एक ही दिन में। अगर आपको कोई 100-200 रुपये ला के देता है तो आपको खुशी होगी ना फ्रेंड। वैसा ही है स्टॉक मार्केट का, मतलब क्या है कि इसके खुशी वगैरह उसमें मतलब वो अलग सा टॉपिक है यहाँ पे, वो मत आप ध्यान में दीजिए। एनालिसिस वगैरह करके अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टिंग के लिए अगर यहाँ पे पैसा मतलब बनाते हो तो बहुत अच्छा है फ्रेंड आपके लिए। तो इसलिए मतलब जो टॉप लूज़र्स अगर हम वहाँ पे टॉप लूज़र्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि अगले दिन या फिर सेम डेज में वो हमको जो स्टॉक है हमारा उस दिन प्रॉफिट बन जाता है, ऐसा मतलब ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसलिए टॉप लूज़र्स का लिस्ट भी बहुत यानी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो बस यही कहना था मुझे फ्रेंड। और आगे फिर आपका एनालिसिस और आपका कैपिटल है तो अच्छे से एनालिसिस कीजिए और कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है वो उसका आप एनालिसिस करके खुद ये कीजिए उसका। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। वेलकम बैक फ्रेंड। और यहाँ पे आपके सामने है टॉप गेनर्स का लिस्ट। तो यहाँ पे टॉप गेनर्स में देखो फ्रेंड, यहाँ पे 20 स्टॉक है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है एस्ट्रेजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड। तो 7110 पे फिलहाल तो ये ट्रेड कर रहा है और इसका अपसाइड मूवमेंट है 766 का। तो दूसरा स्टॉक है फ्रेंड हमारा स्कैंडियर। तो ये जो स्टॉक है स्कैंडियर इलेक्ट्रिक इंफ्रा 858 पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। 81 पॉइंट का इसका अपसाइड मूवमेंट है। आगे का स्टॉक है फ्रेंड जेम फाइनेंशियल 139 पे ट्रेड कर रहा है। 11 का इसका अपसाइड मूवमेंट है। केपीआर मिल 1000 पे ट्रेड कर रहा है और 65 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। जीपीएल 1053 पे ट्रेड कर रहा है और 64 पॉइंट का इसका अपसाइड मूवमेंट है। एफएसएल 333 पे ट्रेड कर रहा है, 19 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट है। नेशनल 191 पे ट्रेड कर रहा है 11 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट के लिए। तो सफायर 373 के लिए ट्रेड कर रहा है और ये 21 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। सफ़र के बारे में मैं आपको अलग से इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैंने ये स्टॉक लिया था और फिलहाल तो मेरा इसमें पोजीशन आज का जो है वो प्रॉफिट में है। तो सफ़र के बारे में पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगी। तो फिलहाल तो चलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट हमारे स्टॉक पे। आगे का स्टॉक है हमारा पेटीएम 686 पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। 35 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। तो आगे का स्टॉक है फ्रेंड हमारा रिम यानी कि री मैग्नेस्टिया इंडिया लिमिटेड 627 पे ट्रेड कर रहा है। 28 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। टाटा स्टील 161 पे ट्रेड कर रहा है। 7 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। एनएमडीसी 224 पे ट्रेड कर रहा है। 9 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। एनएलसी इंडिया 284 पे ट्रेड कर रहा है। 11 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। वेडल 471 पे ट्रेड कर रहा है। 18 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। केईसी 985 पे ट्रेड कर रहा है। 40 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। चार्लेट 923 पे ट्रेड कर रहा है और 34 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। विपिन 576 पे ट्रेड कर रहा है और 19 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। विपिन कंटिन्यू लगातार 2 दिन से मतलब ये अपसाइड मूवमेंट दे रहा है फ्रेंड। ये मैंने कल को भी आपको कहा था कि विपिन जो है अपसाइड मूवमेंट का मतलब मैंने टॉप गेनर्स में विपिन का भी जिक्र किया था और आज भी यहाँ पे विपिन है। तो आगे का स्टॉक है जिंदल ये जो है 747 पे ट्रेड कर रहे 26 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। हिंदाल्को 716 पे ट्रेड कर रहे 25 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है। हिंद पेट्रो 417 पे ट्रेड कर रहा है, अपसाइड के लिए मूवमेंट इसका 14 पॉइंट का है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का टॉप गेनर्स का लिस्ट। तो आज हमने देखा है टॉप लूज़र्स और टॉप गेनर्स के बारे में। तो आगे चल के मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती थी कि सफ़ायर बोल के। तो ये जो है सफ़ायर का यहाँ पे ये मुझे पता ही था कि आज मतलब ये जो नाम है टॉप गेनर्स में आ ही जाएगा और आ ही गया। तो कारण क्यों, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ कि वेलकम बैक फ्रेंड। और आज ट्यूसडे फ्रेंड और आज जो है फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। तो हम तो ऑप्शन में कुछ ट्रेड वगैरह कुछ नहीं करते, हम जो करते हैं वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग इन्वेस्टिंग के लिए हम वहाँ पे ट्रेड करते हैं।
तो आज मुझे सफ़ायर में प्रॉफिट मिला है फ्रेंड, और आपको मैंने मतलब बताऊंगी मैं कि कितना प्रॉफिट मिला है, आप कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे जो आज का मेरा जो पूरा आउटपुट है आज का, यानी कि सिलाई मशीन का, वो मैंने किया है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, मतलब मैंने सब करके रेडी रखा है क्योंकि कस्टमर अभी आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कस्टमर का ड्रेसेस वगैरह है, ये मैंने जो स्टिच किए हुए हैं ये मैंने यहाँ पे रखा है, और दूसरे कस्टमर का ये है। तो ये जो मेरा सिलाई वर्क का आज जो काम था वो मैंने सारे के सारा आज कंप्लीट किया है। और अभी भी बहुत सारा काम बाकी है फ्रेंड। क्या बाकी है, क्या बाकी है, क्योंकि अभी शाम का टाइम है। तो मुझे सबसे पहले तो अभी चाय बनानी है। तो चाय बनाने के बाद मुझे जो टेलरिंग मटेरियल का जो सामान है वो भी लाने के लिए बाहर जाना है। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।